रुक जाओ, आज तुम्हारा अपना कोई व्यक्ति रो रहा है। तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी उसके आंखों में आंसू थम नहीं रहे, क्योंकि मैं श्री कृष्ण तुम्हारी सच्चाई को आज उसके सामने दर्पण बना रहा हूं और उसका झूठ भीतर ही भीतर जल रहा है। और तुम सोच रहे हो मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे आसपास इतना भारीपन क्यों? मैं श्री कृष्ण आज तुम्हें बताऊंगा कि ये आंसू किस बात के हैं, ये बेचैनी क्यों उठी है और तुम्हारी जिंदगी का अगला मोड़ क्या खोलने वाला है। शांत हो जाओ, अपनी सांस को महसूस करो। जैसे मंदिर में दीपक की लौ बिना शोर के जलती है, वैसे ही मैं श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी जगा रहा हूं। बस सुनते जाओ धीरे धीरे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं तो कमेंट में 1111 लिखें। मैं श्री कृष्ण तुमसे सत्य कहता हूं, सच्चाई कभी चिल्लाती नहीं, सच्चाई बस प्रकाशित होती है। और जब तुम प्रकाशित होते हो, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी निर्मलता, तुम्हारा चरित्र किसी दूसरे के भीतर छिपे अंधेरे को हिला देता है। इसीलिए वो व्यक्ति रो रहा है, तुम्हारे कारण नहीं, अपने ही भीतर के अपराध बोध के कारण। सोचो जरा, एक कमरे में घना अंधेरा हो और अचानक रोशनी आ जाए, तो क्या रोशनी दोषी होती है? नहीं, दोषी तो वो अंधेरा होता है जो वर्षों से छिपा बैठा था। मैं श्री कृष्ण कह रहा हूं, तुम्हारी सच्चाई उसके लिए ऐसी रोशनी बन गई है जिसमें उसका छल टिक नहीं पा रहा। तुमने अपने बहुत से घाव किसी को दिखाए नहीं, तुमने अपने मन के दर्द को शब्द नहीं दिए, तुमने मौन चुना और लोग समझ बैठे कि तुम कमजोर हो। पर मैं श्री कृष्ण जानता हूं, तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं था, तुम्हारी मर्यादा थी। और उसी मौन ने उसकी आत्मा के भीतर छुपे विकारों को अधिक साफ दिखा दिया। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 2222 लिखें। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब किसी का झूठ तुम्हारी सच्चाई के सामने टूटता है, तब उसका मन उसे दंड देता है। मैं श्री कृष्ण का नियम सुन लो, जो न्याय से हटता है उसका मन ही उसे सबसे पहले सजा देता है। और ये सजा बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है और बहुत गहरी होती है। आज उसके भीतर एक भारी बोझ है। वो बोझ तुमने नहीं रखा, उसने स्वयं रखा। वह बोझ है कपट, ईर्ष्या, योजना, अपमान और पीठ पीछे बोले गए शब्द। और जब तुम्हारी शुद्धता सामने आती है तो वो बोझ अग्नि बन जाता है और ये उसी इंसान को जलाना शुरू कर देता है जिसने इसे उठाया था। सोचो जरा, जब गंगा का पवित्र जल किसी अशुद्धता को छूता है तो वो अशुद्धता छिपी नहीं रह सकती। वो या तो धुलती है या असहज होकर उथल पुथल करती है। आज जो उथल पुथल तुम्हारे आसपास है वो संयोग नहीं है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूं, ये तुम्हारे भीतर की शुद्ध ऊर्जा का प्रभाव है जो असत्य को उजागर कर रही है। और अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक बात सावधान करके कहता हूं, तुम उसकी टूटन देखकर अपने मन में दया तो रखो, पर स्वयं को दोषी मत मानो। तुमने कभी उसे नीचा नहीं दिखाया, कभी बदला नहीं लिया, कभी अपमान का उत्तर अपमान से नहीं दिया। यही बात उसे भीतर तक चुभ रही है, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि तुम्हारी दया उसकी चालों से अधिक शक्तिशाली निकली। तुम्हारी शांति ने उसके शोर को परास्त कर दिया। एक पल ठहरो, अपने दिल से पूछो, क्या तुमने सच में कभी किसी के लिए बुरा चाहा? यदि नहीं तो टिप्पणी में लिखो, श्री कृष्ण मेरी नीयत शुद्ध रहे। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर स्थिरता बढ़ा दूंगा। अब सुनो, मैं श्री कृष्ण तुम्हें आगे की दिशा बताता हूं। आने वाले दिनों में कुछ चेहरे अपने असली रंग दिखाएंगे। कुछ लोग जो तुम्हारे साथ होने का अभिनय करते थे, उनके भीतर छिपा द्वेष बाहर आने लगेगा। और कुछ लोग जिन्हें तुम अपना मानते थे, वे तुम्हें समझ ही नहीं पाए। ये सत्य भी तुम्हारे सामने आएगा। सोचो जरा, जब दीपक जलता है तो पतंगे आते भी हैं और कुछ पतंगे जल भी जाते हैं। दीपक का काम जलना है, पतंगे को संभलना है। तुम्हारा काम सच्चाई पर टिके रहना है। मैं श्री कृष्ण कह रहा हूं, तुम अपने प्रकाश को छोटा मत करना, केवल इसलिए कि किसी का अंधेरा उजागर हो रहा है। जो लोग आज से अपनी चिंता कृष्ण को सौंप रहे हैं, वो कमेंट में 999 लिखें। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये समय दंड का नहीं, पहचान का है।
अब तुम सीखोगे कि किसे पास रखना है और किसे दूरी देनी है। अब तुम्हारी आत्मा में एक स्पष्टता जन्म ले रही है, जैसे धुंध हटती है और पर्वत दिखाई देता है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें 3 बातें देता हूं, इन्हें पकड़ लो। सीमा, हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा तक पहुंच मत दो। शांत दृष्टि, प्रतिक्रिया देने से पहले श्वास लो, मन को स्थिर करो। सत्कर्म, अपने कर्मों को इतना स्वच्छ रखो कि कोई आरोप तुम्हें भीतर तक न हिला सके। तुम्हारा कवच तुम्हारे कर्म है। और एक बात, तुम्हारी सलता को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो भी क्रोध मत करना। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, सलता जब शुद्ध होती है तो वो वज्र बन जाती है। तुम्हारी सलता ने आज कई लोगों के भीतर छिपी असलियत को नंगा कर दिया है। इसीलिए वे असहज हैं, इसीलिए वे रो रहे हैं, इसीलिए वे टूट रहे हैं। जिनका विश्वास डगमगाया नहीं है वो कमेंट में 1111 जरूर लिखें। सोचो जरा, कैलाश की शांति कैसी होती है? ऊपर बर्फ, भीतर स्थिरता। वैसी ही स्थिरता मैं श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर उतार रहा हूं। और जब भीतर स्थिरता आ जाती है, बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जिसके साथ मैं श्री कृष्ण खड़ा हो जाऊं, उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। अब तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शब्द, ताने और दृष्टियां थी, उनका प्रभाव कम होने लगेगा। क्योंकि सत्य जब गाढ़ा होता है, असत्य का जहर अपने ही धारक को काटता है। आज जो रो रहा है उसे तुमने नहीं रुलाया, उसे उसकी ही नीयत रुला रही है। यदि मैं श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और टिप्पणी में लिखो, श्री कृष्ण मुझे शांति और बुद्धि दो। तुम्हारा ये छोटा सा संकेत तुम्हारे भीतर भक्ति की डोर को और कस देगा। अब मैं श्री कृष्ण वो सत्य कहने जा रहा हूं जो तुम्हारे भीतर की रात को तोड़ देगा। तुम्हारी सच्चाई केवल तुम्हारी रक्षा नहीं कर रही, वो तुम्हें ऊंचा उठा रही है। और इसलिए कुछ लोगों की नींव हिल रही है। वे सोचते थे वे तुम्हें मोड़ लेंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करेंगे, पर तुम्हारी शांति ने उन्हें पराजित कर दिया। सोचो जरा, तुमने बिना बोले ही कितनी लड़ाइयां जीत ली। तुमने बिना बदला लिए कितना बड़ा धर्म निभा दिया। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, कई बार जीत तलवार से नहीं होती, जीत चरित्र से होती है। और चरित्र जब निर्मल होता है तो वह त्रिशूल की तरह तीनों दिशाओं से असत्य को काट देता है, वाणी से, दृष्टि से और कर्म से। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 2222 लिखें, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अब जो रहस्य छिपे थे वे एक एक करके उठेंगे, समुद्र की लहरों की तरह। कुछ बातें जो वर्षों से दबाई गई थी वे स्वयं सामने आएंगी। कुछ लोग जो तुम्हें भ्रम में रखना चाहते थे वे स्वयं अपने ही झूठ में उलझेंगे। क्योंकि मैं श्री कृष्ण हर परत हटाता हूं, समय के साथ, पर अचूक तरीके से। और सुनो पुत्र, जब तुम ये सब देखो तो अपने भीतर अंधेरा मत पालना। जो व्यक्ति रो रहा है उसके आंसू आर के भी हैं और बोध के भी। यदि वह सुधरना चाहे तो तुम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, पर यदि वो फिर भी कपट चुने तो तुम दूरी चुनो। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सिखा रहा हूं, करुणा रखो पर आत्मसम्मान मत खो। अगर आप चाहते हैं कृष्ण आपकी हर परेशानी हर ले तो कमेंट में 888 लिखें। आज का सबसे गहरा संदेश सुन लो, तुम्हारी पवित्रता तुम्हारा हथियार नहीं, तुम्हारा संरक्षण है। तुम्हें किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें बस अपने भीतर दीपक जलाए रखना है। रात को जब मन भारी हो तो कल्पना करो चारों ओर अंधेरा है और तुम अपने हृदय मंदिर में एक छोटा सा दीप जला रहे हो, और उस दीप के पास मैं श्री कृष्ण खड़ा हूं, शांत, स्थिर, दिव्य। तुम बस इतना कहना, श्री कृष्ण मुझे सत्य पर स्थिर रखो। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर ऐसी दृढ़ता रख दूंगा कि कोई ताना, कोई झूठ, कोई चाल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। और अगले वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक और रहस्य बताऊंगा। जब अपने ही लोग दूर होने लगते हैं, जब अचानक अकेलापन बढ़ता है, तब श्री कृष्ण तुम्हें किस बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा होता है, वो संकेत तुम छोड़ मत देना। यदि तुम्हें सच में लगा कि मैं श्री कृष्ण आज तुम्हारे हृदय से सीधे बात कर रहा हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी तुम डगमगाओगे मैं श्री कृष्ण तुम्हें फिर याद दिलाने आऊंगा।
तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। राधे राधे।